दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। लद्दाख को अपने इंडियन यूनियन में मर्ज किया तो जाहिर बात है, अगर आपको याद हो, चीन ने बड़ा स्ट्रांगली उसको रिजेक्ट किया था, क्योंकि चीन मांगता है कि ये अपना उसका एरिया है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और अब उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस करके 3 जगह के ऊपर उन्होंने अपना अंदर आए हैं, मैनी किलोमीटर अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और खासकर वो जो गलवान वैली का एरिया है। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली ये है कि उन्होंने वो जिस सड़क का आपने जिक्र किया, वो वहां पे दौलत बेग एक बड़ी मशहूर जगह है, जो इंडियन गवर्नमेंट भी है, उनका मिलिट्री बेस भी है वहां पे, उनका ब्रिगेड प्लस वहां पे ट्रुप्स भी है। और वहां पे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सड़क बनी है जो कि उन ट्रुप्स को लॉजिस्टिक सप्लाई करती है। अब चाइनीज पीएलए जो है, पीपल लिबरेशन आर्मी, कई हजार उनके फौजी वो उस स्ट्रेटेजिक रोड को जो है वो बिल्कुल आग के ऊपर बैठ गए वहां पे। और अब उनके पास, इंडियन के पास कोई रास्ता नहीं है और बाय रोड नहीं। ब्रिगेड साहब, मैं आपकी बात समझ गया, ये स्ट्रेटेजिक मसाइल है। मुझे ये देखना है, इस बार इस प्रोग्राम का टिल्ट थोड़ा चेंज आया है। मुझे देखना चाहिए भारत महज बेवकूफ तो नहीं है ना कि हमसायों से पंगे पे पंगे लिए जा रहा है। कुछ तो है जो उसके दिमाग में है। जी मैं बताता हूँ, देखा ना, एक तो मैं आपको बता दें, सीपैक का उनका बड़ा मसला है, गवादर ऑपरेशनलाइज हो गया, उनको बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है कि अफगानिस्तान में वो देख रहे हैं कि अब उनका असर सूख को बड़ा चैलेंज हो गया अफगान तालिबान के जब से एग्रीमेंट हुआ है। तीसरी बात यह है कि तमाम नेबर्स के साथ उनके मसाइल मल्टी फ्रंट जो है, उन्होंने अपने मल्टी फ्रंट खोल लिए हैं, चाहे वो चीन हो चाहे वो नेपाल हो। खित्ते में उनकी जो बालादस्ती है, जो वो चाहते हैं, वो इस तरह नहीं हो रही। उनकी बालादस्ती चैलेंज हो गई है। एक तरफ लेफ्ट साइड उनकी फ्लैंक पे चाइना है, इज अ सुपर पावर, न्यूक्लियर पावर, और दूसरा इस साइड के ऊपर वो पाकिस्तान है, अगेन न्यूक्लियर पावर। तो उनके जो उनके अजाइम हैं वो डिजाइन पूरे नहीं हो रहे। वो ये चाहते हैं कि नेपाल जो उनका क्लाइंट स्टेट था, वो उसने भी उनको आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। आपने कहा कि वो उनको मार पड़ी है, मैं कहता हूँ मारनी पड़ी इंडियन आर्मी को पीएलए के हाथ, बल्कि उनकी ह्यूमिलिएशन हुई है वहां पे। और अगर ये मामला आगे एस्केलेट कर गया तो जाहिर बात है, फिर वो तो 1960 डिबेकल तो और पीछे आ जाएगा। ठीक है, एक्सीलेशन कहां तक जा सकती है ना। इंडिया ऐसा तो नहीं है ना कि विदाउट स्ट्रेटेजी ये काम कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ तो नजर आ रहा है अपने तक। हमने सिर्फ ये तो नहीं कहना कि इंडिया ये गलत कर रहा है, वो उसकी नजर में तो वो शायद वो सही कर रहा है। वो क्या सही कर रहा है? देखिए, वो उनकी सोच ये है कि किसी तरह हमने गिलगित बल्तिस्तान पे, अगर वो उनके कोई अजाइम हैं और वो ये तमाम एरिया उसके कंटिग्यूअस के साथ मिलता है, कराकोरम पास से जस्ट अ फ्यू किलोमीटर अवे, गिलगित बल्तिस्तान पे उनकी नजरें हैं। उसके बाद आजाद कश्मीर पर उन्होंने कई मरतबा कहा कि हम यहाँ पे कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वो मिस एडवेंचर होगा। और इस वक्त 2 जगह पे वो ऑलरेडी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं फिजिकली, यानी कि रोग एलिमेंट्स, एनडीएस, अफगान इंटेलिजेंस अफगानिस्तान की सरजमीन से आपने देखा दोबारा। चलो, मैं कमर सीमा साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लेता हूँ ना। मैं एक चीज ऐड कर दूं, और ईरान की सरजमीन दोबारा इस्तेमाल करते हुए मामला रुका नहीं। अफगान इंटेलिजेंस और सारी बात है, कुछ रोग एलिमेंट्स ईरान में भी है, और ये रॉ मिल्क के बलूचिस्तान में आप देखिए दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं। तो मकसद उनका यही है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखो, और वो जो लद्दाख वाला मामला है उसको और कंसोलिडेट। ठीक है, कमर साहब आप बताएं, ऐसे मौके पर अनडिक्लेयर्ड एक सुपर पावर के साथ दूबदू होने की जुर्रत करना इंडिया की, इस सुक्की और जलालत के बावजूद, और दूसरी एक डिक्लेयर्ड सुपर पावर का मीडिएटर के किरदार अदा करने की पेशकश को कबूल ना करना, भारत के जहन में क्या लग रहा है आपके? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि मैंने मीडिएशन की बात की है, वो तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा, ऐसी तो बात ही हमारी कोई नहीं हुई उनसे, और ये बिल्कुल गलत बात है। और लास्ट टाइम जो बात हुई थी वो कोविड-19 पे किसी इश्यू पे हुई थी, सो वो इंडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। सो ये बल्कि ट्रंप साहब की बड़ी सुबकी हुई है। लेकिन अब वापस आ जाएं
इंडिया और चाइना के मामलात पे। देखिए, ये मामलात इतने सिंपल नहीं है कि आप कहें कि इंडिया और चाइना के हालात खराब हो गए हैं तो जंग के दहाने पे हैं और पता नहीं क्या हो जाएगा। आपको थोड़ा सा एक होलिस्टिक पिक्चर आपके व्यूअर्स के पास आनी चाहिए। भले इंडिया और चाइना की 1962 में वॉर हुई, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यहां पे कभी गोली नहीं चली। वो हमेशा डंडे, पत्थर और इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि होता है एलओसी पे तो हमेशा बड़ी हैवी फायरिंग और किस तरह इंडियंस करते रहते हैं। और ऊपर से आपने ये भी देखना है कि इंडिया और चाइना जो है, उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है वो $100 बिलियन के करीब है, और उन्होंने प्लान किया हुआ अगले $500 अरब तक इसको लेके जाना है अगले 2-4-5 साल में। सो यहां पे हमें देखना यह है कि ये कॉन्फ्लिक्ट भी है और कोऑपरेशन भी है। एक तरफ से जो मगरब है, अमेरिका, ये समझता है कि हमें इंडो पैसिफिक ओशन में इंडिया को प्रॉप अप करना है एक एज ए मेजर प्लेयर, ताकि वो चाइना के जो बैकयार्ड में जितने भी ये एशिया पैसिफिक के ममालिक हैं उनमें इंडिया जो है वो एक रोल प्ले करे। ऊपर से अमेरिकन ने, ऑस्ट्रेलियंस ने, जो है और जापानीज ने और इंडियंस ने एक कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग भी शुरू किया हुआ है चाइना को कंट्रोल करने का। सो बड़े लेवल पे चाइना जो है, अमेरिका जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। इवन के उन्होंने जो उनकी पैसिफिक कमांड थी उसका नाम ही इंडो पैसिफिक रख दिया ताकि इंडिया को ओब्लाइज किया जाए। ये अभी जो उनके सेक्रेटरी मैटर्स थे पुराने, उन्होंने ये किया। सो मेरा ख्याल ये है कि ये जो टेक्टिकल लेवल पे, छोटे लेवल पे बॉर्डर पे प्रॉब्लम्स हैं, आपने जो चाइनीज एम्बेसडर इंडिया में है सन वेडोंग, उनका बयान सुने, वो कहते हैं ड्रैगन एंड एलिफेंट विल डांस टुगेदर। इट मींस कि ये, और मजे की बात सुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये थी कि इंडियन मीडिया जो है, मुझे वहां पे जाने का इत्तेफाक रहता है, इंडियन मीडिया बहुत ज्यादा प्ले अप करता है जब इंडिया और पाकिस्तान का प्रॉब्लम होता है। लेकिन चाइनीज ये समझ रहे थे कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर मामलात खराब हुए हैं तो शायद इंडियन मीडिया इसको बड़ा ऑफेंसिवली प्ले करेगा। लेकिन आप देखें कि इंडियन जो एस्टैब्लिशमेंट है, इंडियन एस्टैब्लिशमेंट और जो डीप स्टेट है, उन्होंने इंडियन मीडिया को इस पर कंट्रोल रखा, और बल्कि इंडियन मीडिया तो इसको ये कहता रहा कि नहीं, मामला ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही चाइनीज एम्बेसडर का मामला आया, उन्होंने कहा जी कि